हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। चलिए आज आपको बड़े मजेदार वाली आकृतियों के बारे में बताते हैं कि आकृतियों को जो स्क्वायर होता है उस स्क्वायर को हम लोग करते कैसे हैं। कि नवोदय विद्यालय में आकृतियां आती हैं, आकृतियों में 4 आकृतियां आनी है जो कि स्क्वायर बनाने के लिए आती है। तो चलिए उसके बारे में हम आपको बताते हैं। कुछ हमने आकृतियां बनाई है। क्या आकृतियां, आपको क्या बनाना है, इस तरीके का आपको क्या बनाना है, एक स्क्वायर बना करके रखना है। अब होता क्या है कि इसमें एक क्वेश्चन दिया जाता है, इस टाइप से एक क्वेश्चन होता है, 4 ऑप्शन दिए जाते हैं। अभी हमने आपको 4 ऑप्शन नहीं दिए, हम आपको केवल आकृतियां बनाना सिखा रहे हैं कि आकृति को में स्क्वायर कैसे बनाते हैं हम लोग। क्लियर। तो चलिए क्वेश्चन को चलते हैं आगे जल्दी से। हम लोग देखिए ये फर्स्ट वाली आकृति है। अब हमें स्क्वायर बनाना है तो स्क्वायर क्या करेंगे हम लोग, यहाँ के इसको यहां से क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। जैसे ही हम इसमें एक जोड़ते हैं और ये वाला जो बना होता है इसको रफ कर देते हैं। लो, तो ये वाली अगर हमारी आकृति, अगर यहाँ ऐसी आकृति का कोई ऑप्शन होता तो वह क्या हो जाता, उसमें मैच हो जाता। और जैसे ही वो मैच होता है उसके साथ में, तो उस आकृति का एक सही स्क्वायर बन करके तैयार हो जाता है। क्लियर है। तो देखो समझ में आ रहा, फिर से देखिए ये जो हमने आकृति आपके सामने बनाई थी, ये वाली आकृति इस तरीके से बनाई थी ना, और ये वाली हमने अभी बनाई है। इसमें ऐसा जोड़ दें अगर तो ये क्या बन जाए, एक कंप्लीटली स्क्वायर बन जाता है। ठीक है ना। देखिए दूसरी वाली आकृति में अगर समझ में आ, दूसरा ये है, पहले हम क्या करेंगे, इसको स्क्वायर बनाते हैं। तो हमने इसको एक स्क्वायर में बना लिया, ये बन गया। क्लियर है ना, दिख रहा है ना सभी को। देखिए कंप्लीटली बिल्कुल स्क्वायर बन गया है, बनाए कि नहीं। अब इस स्क्वायर में तो मतलब क्या होगा, अगर हम चाहें तो इस वाली लाइन को इरेज कर दें, जिससे कि हमें पता चल जाए कि इस वाले स्क्वायर में जो जॉइंट होनी है आकृति वो कौन सी आकृति है। तो ऑप्शन में आपको बहुत इजीली मिलेगी, ऑप्शन में कंफ्यूजन हो जाते हैं बच्चे। तो हम आपको समझा रहे हैं कि बिल्कुल डायरेक्टली किस तरीके से जल्दी से वर्ग पूर्ति आकृति को हम लोग कर सकते हैं। तो देखिए दिख रहा है ये आकृति, हमने कुछ नहीं किया, केवल हमने स्क्वायर बनाया। स्क्वायर बनाते ही साथ सीधी आकृति हमें मैच कर जाती है। ठीक है ना। देखिए क्या आकृति बनाई थी हमने, तो केवल ये बनाई थी। आपको क्वेश्चन ये था, जैसे हमने उसको स्क्वायर बनाया और जो बना हुआ है उसको हमने मन से अपने ही दिमाग में उसको क्या कर देते हैं, हम लोग थोड़ा इरेज कर देते हैं, मिटा लेते हैं, या उस पर कोई कलर रख देते हैं या पेज रख देते हैं। तो हमें जैसे पता चल जाए कि ये वाली आकृति, जो ये आकृति दिख रही है, ये वाली इसके साथ क्या हो जाएगी, ज्वाइंट में हो जाएगी। क्लियर है, दिख रहा है ना सभी को, समझ में आ रहा है। चलिए अगली आकृति पर आते हैं। अगली आकृति दी गई है, अगली आकृति में क्या, इसमें भी आप क्या करेंगे, बिल्कुल इसी तरीके का एक स्क्वायर बनाएंगे। बस स्क्वायर का ध्यान रखना है कि वो प्रॉपरली क्या हो, आपका स्क्वायर बने, ये नहीं कि आड़ा तिरछा बना दिया। ठीक है ना। चलिए तो इस तरीके से ये बन गया हमारा एक परफेक्ट स्क्वायर बन गया। अब हमें जो आकृति दी गई थी, हम उस आकृति को अगर सोचे कि ये वाली देखना, इधर से हम क्या कर रहे हैं, इस ये पहले तो स्क्वायर बन गया। अब इसमें कौन सी आकृति ज्वाइंट हो सकती थी, तो उसको हमने क्या कर दिया, ये इस तरीके से इरेज कर दिया। मतलब अगर ऑप्शन में ये वाली हमारी आकृति अगर होती तो वो उस आकृति में ज्वाइंट हो जाती और एक सही क्या बना लेती, स्क्वायर बना करके तैयार कर लेती। क्लियर है, समझ में आ रहा है। देखो फिर से हम आकृति को फिर से बना देते हैं। देखो इस तरीके से थी हमारी जो आकृति थी, वो हमारी इस तरीके की थी। क्लियर है, इस तरीके की आकृति थी। अब आते हैं अगली आकृति में। तो इसमें भी देखो अब आपके दिमाग में चल रहा होगा कि ठीक है सर, यानी कि आपने बताया कि स्क्वायर बनाना है, तो सबसे पहली कंडीशन क्या है, कि सबसे पहली कंडीशन है कि इसका एक क्या बना ले, स्क्वायर बना ले। देखिए बन गया ना स्क्वायर, है ना, बन गया। आप देखो इसका जब ये स्क्वायर बन गया तो पता चल जाता है कि अब इसमें कौन सी आकृति ज्वाइंट हो रही है। तो ऑप्शन के हिसाब से इसके जो बनाई गई आकृति है क्वेश्चन में मिली, हमने उसको क्या कर दिया, इरेज कर दिया, उसको मिटा देते हैं। और जैसे हम इसको जब मिटाते हैं तो हमें पता चल जाता है कि ये वाला जो ऑप्शन, जो 4 ऑप्शनों में आएगा, अभी हम आपको बताएंगे आकृतियों में, हम बताएंगे आपको अभी पेपर में। अभी जैसे उस तरीके से क्वेश्चन जब बनता है उसमें भी हम आपको बताएंगे कि कैसे क्वेश्चन में जल्दी से उस आकृति को हम लोग ढूंढ सकते हैं बिना ऑप्शन को पकड़े। हम सीधा क्वेश्चन में जो आकृति है उसी के हिसाब से बना सकते हैं। क्लियर है ना। अब देखिए तो बिल्कुल समझ में आ रहा है। चलिए अगली आकृतियों की ओर चलते हैं कि इसमें और आकृतियां आपको कैसे पूछी जा सकती हैं।
चलिए कुछ इस टाइप से और आकृतियां आपको हमने दी है, जिससे कि हम लोग फिर से एक बार क्या बनाएंगे, स्क्वायर बनाएंगे। ठीक है ना, सभी को कुछ समझ में आ रहा है? तो कुछ हमने 6 आकृतियां आपको दी हैं। कितनी आकृति दी हैं? 6 आकृतियां। अब देखो 6 आकृतियों को हम लोग क्या करेंगे, इन 6 आकृतियों में हमें फिर से वही क्या बनाना है, वर्ग पूर्ति करना है। क्या करना है? वर्ग की पूर्ति करना है। तो वर्ग पूर्ति के लिए हम क्या करेंगे, वही जैसे हमने अभी पहले बताया था। तो देखिए क्या बनाएंगे, सबसे पहले हम बनाएंगे एक परफेक्ट क्या स्क्वायर। क्या बनाएंगे? एक परफेक्ट स्क्वायर, जिसकी स्क्वायर मतलब कि जिसकी सभी भुजाएं क्या होती हैं, हमारी बराबर होती है। क्लियर है? चलिए तो एक हम लोग क्या करते हैं, परफेक्ट स्क्वायर बनाते हैं। अब परफेक्ट स्क्वायर बनाने की देखो रीजन कैसे बनाते हैं परफेक्ट स्क्वायर। देखिए तो इसको क्या कर देंगे हम लोग, इस तरीके से इसको हमने यहां मैच कर दिया और इसको यहां मैच कर दिया। ठीक है ना? तो देखो बिल्कुल परफेक्ट स्क्वायर बन गया कि नहीं? बना के नहीं? हाँ बिल्कुल सही है। ये परफेक्ट हमारा स्क्वायर बन करके क्या हो गया, तैयार हो गया। क्लियर है? अब हमें पता करना था कि इस वाली आकृति में कौन सी आकृति ज्वाइंट हो जाए। कौन सी आकृति ज्वाइंट जैसे ही होती है, जैसे ही आकृति ज्वाइंट होती है तब क्या करेंगे हम लोग, उसको आकृतियों को हम लोग देखते हैं कि वो दूसरी वाली आकृति कौन सी थी जो इसके साथ ज्वाइंट हो गई है। क्लियर है ना? अब ज्वाइंट वाला पता है। अब देखिए इस वाली आकृति में हम जो बनाया था हमने, उसको हमने क्या कर दिया, इरेज कर दिया। अब देखिए बिल्कुल स्पष्टली हमें दिख रही है कि ये आकृति अगर उस वाली आकृति में क्या होती, मिल ज्वाइंट करा देते हम लोग इस वाली आकृति में। अगर हम इस वाली आकृति में ये वाली जो आकृति हमने बनाई है, ये वाली आकृति हम ज्वाइंट करा दें तो हमारा एक क्या बन जाएगा, परफेक्ट स्क्वायर बन करके तैयार हो जाएगा। समझ में आ रहा है सभी को? चलिए इस वाले में आते हैं तो देखिए अब क्या कर सकते हैं हम लोग, बिल्कुल इस तरीके से ये बन गया। ये देखिए बिल्कुल परफेक्ट स्क्वायर बना। अब हमें क्या करना था कि हमें पता कैसे चले कि वो कौन सी आकृति को हम ज्वाइंट करा दें कि एक हमारा परफेक्ट स्क्वायर बन करके तैयार हो जाए, है ना? चलिए देखते हैं। तो देखिए यहां से हमने क्या कर दिया, इसको इरेज कर देते हैं। लीजिए हमने इसको इरेज कर दिया और हमें पता चल गया कि ये वाली जो आकृति थी, उस वाली आकृति में अगर हम ज्वाइंट करा देते तो क्या बन जाता है, एक परफेक्ट स्क्वायर बन करके तैयार हो जाता है। क्लियर है? तो देखिए फिर से हम आपको वही सेम टू सेम आकृति को फिर से बना देते हैं। ये देखिए तो ये आकृति क्या हो गई, हमारी परफेक्ट स्क्वायर में बन करके क्या होते हैं, तैयार हो जाती है। चलिए अगली आकृति की ओर आते हैं। अगली आकृति क्या दी गई है आपको, अगली आकृति की ओर देखते हैं कि अगली आकृति में क्या है। देखिए इस वाली आकृति में अगर हम बनाना चाहें तो यहां से जैसे ही हम इस टाइप से कुछ डॉट्स लेते हैं तो ये देखिए, तो ये क्या बन गया, हमारा परफेक्ट स्क्वायर बन करके तैयार है। अब हमें पता है जब ये परफेक्ट स्क्वायर बन गया तो इसमें कौन सी वाली आकृति ज्वाइंट कराई हमने, बस एक लाइन पे इसको इरेज कर देते हैं। जो आकृति बनी थी बस उसको इरेज कर दिया और ये वाली आकृति का क्या बन जाता है, आपका परफेक्ट स्क्वायर बन करके तैयार हो जाता है। हाँ बिल्कुल सही, बिल्कुल। देखिए फिर से देख लीजिए, इस तरीके से ये आकृति हमने बनाई थी आपके लिए, ये वाली आकृति, ये वाली आकृति ये बनी थी। इसी आकृति को हमने क्या किया, बस डॉट से एक परफेक्ट स्क्वायर बना करके रख दिया। तो इस तरीके से हमारा क्या बन जाता, आंसर आकर के तैयार हो जाता है। देखिए इस वाली आकृति में हमने देखो यहां से डॉट बनाए। बस ये ध्यान रखते स्क्वायर की जो कोर होती है यानी कि लाइनें होती हैं वो सभी की सभी कैसी होती है, बराबर होती हैं। यानी कि परफेक्ट स्क्वायर तभी बनेगा जब उसकी सभी भुजाएं कैसी हो, बराबर हो। तो देखिए ये बन गया हमारा एक परफेक्ट स्क्वायर बन करके क्या हो गया, तैयार है। क्लियर है? अब वही फिर कंडीशन हम फिर से आपको बताते हैं। इसके क्या करते हैं, इस लाइन को जो इरेज कर देते हैं तो ये वाली आकृति अगर 4 ऑप्शन में है आपके तो उसी ऑप्शन को उठा करके उससे क्या करा देते हैं, ज्वाइन। और यही आकृति को ढूंढना है आपको, ऑप्शन नहीं देखना है कि कौन सा उठा करके इसमें रखें। आप तो आकृति जो आएगी इसको ढूंढेंगे और उसमें मैच कर देंगे हम लोग। क्लियर है?
अब देखिए फिर से हम आपको वही वाली आकृति फिर से बना देते हैं, यानी कि हमने जो आकृति आपको बना करके दी थी उस आकृति को हम लोग रख लेते हैं। देखिए यही आकृति थी आपकी, क्लियर है। चलिए अगली आकृति में देखिए, इसमें तो कुछ है ही नहीं, इसमें तो केवल क्या करना है, बस ये जोड़ दो, आपका परफेक्ट स्क्वायर बन गया। और ये जो लाइनें दी गई थी, इन लाइनों को, ये जो लाइनें थी इन लाइनों को इरेज कर देते, तो मतलब ये वाली आकृति को अगर हम जो हमने अभी इरेज किया उस आकृति में ज्वाइंट करा दें, तो मतलब ये क्या बन जाएगा, एक परफेक्ट स्क्वायर बनकर के क्या हो जाएगा, तैयार हो जाता है। क्लियर है। चलिए अगली आकृति की ओर आते हैं। तो अगली आकृति क्या दी गई है, देखिए इस तरीके की आकृति में बस इस तरीके से क्या करना है, आपको कुछ डॉट्स लेनी है। जैसे हम डॉट्स लेते हैं तो ये हमारा क्या बन जाता है, परफेक्ट स्क्वायर बनकर के तैयार हो जाता है। अब आकृति का वही है कि अब इसमें कौन सी आकृति हमने ज्वाइंट की, ज्वाइंट कौन सी की है ना, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट तो ये कि ज्वाइंट आकृति को क्या, तो इसी को जो आकृति दी गई थी उसी के ऊपर वाला जो लाइनें थी वो हमने इरेज कर दी। मतलब ये वाला ये वाली आकृति अगर 4 ऑप्शन में होगी तो हम सीधा वही टिक कर देंगे और कह देंगे कि इसका आंसर ये आपका सही है। तो देखिए इसको हम फिर से बना देते हैं आपका पूरा, लीजिए ये लीजिए, ये बन करके आपका फिर से तैयार है। चलिए सभी को समझ में आया होगा। वर्ग पूर्ति आकृति बहुत ही इजी है, वेरी इजी है, आप बिल्कुल आसानी से सभी को कर सकते हैं। हमने कुछ आपको अभी 10 आकृतियां बताई, इन 10 आकृतियों में आपको सभी आकृतियां बहुत अच्छे से समझ में आई होगी, आई है ना। चलिए जो बच्चे नए हैं इस चैनल को देख रहे हैं, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और लोगों तक पहुंचाइए। और साथ में ये जो क्लास है आपकी बिल्कुल निःशुल्क है, ये जो क्लास है बस इसका जो चार्ज है वो है आपका केवल सब्सक्राइब करना है, ठीक है ना। इसका केवल चार्ज आपसे लिया जा रहा है कि आप बस सब्सक्राइब करवाइए, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए, क्योंकि जहां लोग पढ़ नहीं पा रहे हैं, बच्चे नवोदय की तैयारी कर नहीं पा रहे हैं, गांव के लोग अफोर्ड नहीं कर पाते, उनके लिए मैं रवि वर्मा बिल्कुल हाजिर हूं और उन्हें निःशुल्क पढ़ाने की ऑनलाइन क्लास तैयार कर रहा हूं, ठीक है ना। तो चलिए थैंक यू सो मच।